A union empty set. Now what is A union empty set? क्या होगा? देखो अगर सेट A आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, और आपका empty set क्या होता है? There is no element in the empty set. Yes or no? There are no elements in the empty set. तो अब A और empty set को अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को मिलाकर जितने भी एलिमेंट्स है सारे लिखो, तो ये सारे आएंगे ना? Yes or no? This all will come, right? So ये आपका कौन सा सेट है? ये सेट A ही है. That's why A union empty set is always the set A. Operation on sets. पहले है आपका intersection of two sets. Intersection of two sets मतलब क्या? Common elements. ठीक है, जैसे अब यहां पर आपका intersection of two sets में, अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, नाउ उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमने कुछ किया था, राइट? सारे प्रॉपर्टीज मैंने जितना हो सके मैंने आपको प्रूव करके बताया. ओके, अगर देखो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए. ये कैसे? देखो अगर मैंने ए लिखा ये वाला सेट, बी लिखा ये वाला सेट, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी. सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, राइट? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. लेकिन अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो क्या आएगा? 1, 2, 3 आएगा, जो कि एक्चुअली आपका सेट ए ही है, राइट? दिस एक्सरसाइज देयर इज वन फॉर्मूला दैट यू कैन राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. Okay, number of elements in A is this much, number of elements in A union दिया है, number of elements in A intersection B दिया है. आपको निकालना है number of elements in B. Can you find? आपको क्या यूज करना है? You have to use the formula. Since number of elements in A union B equals, क्या है formula? Yes, Phineas? In A, number of elements in A plus number of elements in B plus minus नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट? अब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पर, वो वैल्यूज आप यहाँ पे लिखोगे. नाउ ए यूनियन बी में कितना है? 29. ए में कितना है? 15. बी में कितना है? वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज हाउ मच? 7. यस और नो? 7. अब इसे क्या करना है? सॉल्व. यहाँ पर पहले क्या करोगे? 29 इक्वल्स, पहले आपका ये 15 माइनस 7 कर लोगे. 15 माइनस 7 इज 8. तो 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर, ये आपका अननोन है. अगर ये वाला अगर आप इस तरफ लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, राइट? व्हाट यू विल गेट? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स 8 माइनस 29. बिकॉज ये भी 29 इस तरफ आए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, right? So minus of number of elements in B equals 8 minus 29 is minus 21. Getting it? It is how much? Minus 21. Ab minus and minus can be cancelled on both sides. So number of elements in B equals how much? 21. That's your answer. Now in a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? टोटल इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर यूनिवर्सल सेट कितना है? 5. ठीक है, आपके यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 125. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक 80 ड्रिंक टी ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना है? कितना है फिनियस? 88 है. और कितने लोग यहाँ पर कॉफी पीते हैं फिनियस? हाँ, 60 ड्रिंक कॉफी. एंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ? 20. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन कन्वेंशन, दोनों पीते हैं टी एंड कॉफी.
एंड कॉफी। यूनियन मतलब और। आप पहले तो एक चीज नोट करो, ठीक है, आपका जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा वहीं पे लिख देता हूं। यूनियन, यूनियन मतलब और ये इंटरसेक्शन मींस एंड। क्या लिखेंगे यहां पर फिर? इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी, कितना आएगा? हाँ 20 है ना? हाँ 20, 20 है ना? who drink tea and coffee both, find the number of students who do not drink tea or coffee। अब क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ पीपल who do not drink tea or coffee। हाँ, वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी मतलब क्या होगा? टी यूनियन सी क्या होगा? या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, दोनों में से कोई एक पीते हैं ना, तो वो आप फाइंड कर सकते हो ना। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी वी कैन फाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन कॉफी। ये फॉर्मूला है आपके पास। यस, गेटिंग इट? इसमें सब्स्टिट्यूट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इज हाउ मच? 80, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इज हाउ मच? 60, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in टी intersection coffee is how much? 20। Getting it? Now 80 plus 60 is 140 minus 20, 120। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी कितना है? 120। मतलब जो लोग टी या कॉफी पीते हैं वो कितने हैं? 120, 120। और टोटल लोग कितने हैं? टी पीते हैं वो भी इसमें आ जाए, यूनियन है ना, सब लोगों को ले लिया, टी और कॉफी वाले सब, ठीक है। लेकिन जो भी लिया 2 बार नहीं लिया कुछ भी। ये बताओ कि इसमें से कितने लोग हैं जो कि टी और कॉफी दोनों भी नहीं पीते? समझा? नाउ अगर अभी मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee will be equal to what? Number of elements in your universal set minus number of elements in tea union coffee। समझ में आ रहा है? हाँ, यूनिवर्सल सेट में आपका कितना है? 125 माइनस 120, आंसर इज 5। यहाँ पे एक चीज लिखना है, रह गया है। लेट टी बी द number of students who drink tea and C be the number of students who drink कॉफी। ओके, शुरू में आपको ये लिखना है, टी और सी लिखेंगे ना? हाँ ओके। देखो यहाँ पर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, none of them failed in both the subject, find the number of students who passed at least one of the subject। क्या मतलब? देखो यहाँ पर एक एक करते हैं। इन 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, सो पहले आप लेट करोगे, लेट E be the number of students, E be the number of students who passed in what? Passed in what? Passed in English। उसके बाद M be the number of students who passed in mathematics। Okay, then 40 students passed in both the subjects, ठीक है। None of them failed in both the subject and find the number of students who passed in at least one of the subject। अब देखो, now number of elements in your E equals कितना है? 50 है। Number of students who passed in English, yes or no?
and number of students who passed in mathematics is how much? Okay, 40 students passed in both the subject. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कैसे आएंगे, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? वो पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इंटरसेक्शन एफ, सॉरी एम, बोथ ना, पास्ड इन इंग्लिश एंड पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो दैट विल बी हाउ मच? 40. None of them failed in both the subject, तो number of elements in none of them failed in both the subject, मतलब ये क्या होगा? कोई भी फेल नहीं हुआ, बराबर. नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि दोनों में फेल हो गया, या तो इंग्लिश में पास हुआ है या तो मैथमेटिक्स में पास हुआ है. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट. तो एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब क्या? या तो इंग्लिश में पास हुआ या तो मैथ्स में पास हुआ ना, इंग्लिश और मैथ्स, राइट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed at least who passed in at least number of students who passed in at least what? Passed in at least one of the subject is equals to what? Number of students who passed in either English or maths, right, is equals to what? Number of students who passed in English और मैथ्स. यस और नो? तो इसको मैं सेट के सिंबल फॉर्म में कैसे लिखूंगा? How you will write in the set symbol form? Correct. Number of elements in E union M, because union क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? और है ना यहाँ पर, या तो इंग्लिश या तो मैथ्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या है फॉर्मूला इसका? यस, एलिमेंट्स इन E प्लस sorry, E intersection M ना, number of elements in E intersection M. So number of elements in E is how much? 50. Number of elements in M 60 minus 40. So 110 minus 40 कितना होगा? 70. So there are 70 students who passed in at least one of the subject. Observe the given Venn diagram and write the following sets. आपको यहाँ पर जो भी Venn diagram है उस हिसाब से आपको सेट ए लिखना है, सेट बी लिखना है, और सारे सेट ऐसे लिखते जाना है. देखो यहाँ पर आपके सामने ही मैं लिख के बता देता हूँ. ओके, आपका सेट ए में क्या आएगा मुझे बताओ? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यस, that's it. Can you tell me what will be the elements in set B, Phineas? P, Q, R, M, N, right? अब A यूनियन B में क्या आएगा बताओ बेटा? A यूनियन B मतलब क्या है? A और B में जितने सारे एलिमेंट्स है सारे लिखो ना, यस और नो? तो इसमें A में ये सारे एलिमेंट्स हैं, B में ये सारे एलिमेंट्स हैं, दोनों मिलाकर जितने हैं सब कुछ लिख दो. That is what your A union B. That is what X comma Y comma Z comma M comma N comma P comma Q comma R. That's it. What will be there in your universal set? So, एक minute. M N P Q R S T X Y Z सब आएंगे, सब आएंगे. भूमिका बराबर है, सब आएंगे. यूनिवर्सल सेट ना,
all the elements will come. Now what will come in A complement? Yes, Bhumika. P Q Q R S T. कैसे आया Phineas? How did they got like P Q R S T in this? करेक्ट. ए कॉम्प्लीमेंट ना, मतलब ए में नहीं है वो. राइट. नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट. चलो बताओ अभी आप. व्हाट विल बी देयर इन बी कॉम्प्लीमेंट? हाँ, एक्स वाई जेड. दैट्स इट. इसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? करेक्ट. ए यूनियन बी ना, ए यूनियन बी क्या हुआ? ये पूरा इतना वाला पार्ट, ये पूरा जितना ए और बी मिलाकर है, दैट इज व्हाट ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर क्या होगा? एस एंड टी. आपको यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं जाना है. ठीक है. सो योर आंसर विल बी एस कॉमा टी. दैट्स इट.